हेलो दोस्तों। आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी 2023 में होने वाली प्रीलिम्स, चाहे यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, उसके लिए। दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने 3 प्रीलिम्स दी, उनमें सिलेक्शन हुआ तीनों प्रीलिम्स में। उससे मैंने कुछ चीज़ें सीखी, कुछ कमियां थी, कुछ चीज़ें जो आपको पता है कि ध्यान रखनी चाहिए हमें प्रीलिम्स के दौरान। वो तीनों प्रीलिम्स में मैंने देखा। तीनों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों प्रीलिम्स में अलग अलग स्टेज पर अलग चीज़ें पता लगी कि ये और करना चाहिए, ये और करना चाहिए, ये और करना चाहिए। फिर कुछ चीज़ें हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में पता नहीं लगती, सेकंड में वो चीज़ें और पता लग जाती, थर्ड में और पता लग जाती। उन्हीं चीज़ों के आधार पर बेसिकली क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, उनको मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। हो सकता है वो वीडियो ज़रूर आपकी हेल्प करे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, मेन मुद्दों पर आज के साथ डिस्कशन किया जाएगा इसमें, और आपको शेयर किए जाएंगे कि इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें। ठीक है। बाकी आप अपनी रणनीति के हिसाब से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, लेकिन उसमें अगर ये गलती कर रहे हैं तो इनको थोड़ा सा इग्नोर करें। ये छोटी सी गलती आपको प्रीलिम्स में बाहर करवा देगी। तो जो प्रीलिम्स में एक सबसे बड़ी चीज़ है, यूपीएससी की प्रीलिम्स के बारे में अगर देखें आप, यूपीएससी की प्रीलिम बड़ी ट्रैकी होती है। एक बार आपने प्री पास किया, फाइनल सिलेक्शन हो गया, जरूरी नहीं कि आप दूसरी बार प्री पास हो। इसके अलावा आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी, बहुत सारी फैक्ट सब चीज़ पढ़ी, लेकिन क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा ऐसे आ गया कि आप उसको हैंडल नहीं कर पाए इसकी वजह से कभी। और कई बार इसमें ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस को ज़्यादा चेक करते हैं। यूपीएससी की प्री की अगर बात करें हम, दो पेपर आपके लगते हैं दोस्तों। एक लगता है आपका जीएस का, एक लगता है आपका सी सेट का। आप सभी जानते हैं जीएस का एंड सी सेट का, ये दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जबकि लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखते हैं कि सी सेट हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको क्वालिफाई करना, लेकिन इसको क्वालिफाई करना ही सबसे बड़ा इसका इंपॉर्टेंट। इसलिए सबसे पहले मैं आपको सी सेट के बारे में चीज़ें बताऊंगा कि सी सेट में आपको क्या ध्यान रखना है और क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। प्री के लिए सबसे पहले आपको अपने मेंटली एकदम रिलैक्स फील करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज़्यादा घबराना नहीं है, ज़्यादा प्रेशर महसूस नहीं करना है। प्रीलिम्स आपकी आसान तरीके से निकल जाएगी, बस आपको तैयारी थोड़ी सही तरीके से करनी है। सबसे पहले बहुत सारे लोगों के साथ जो गलती करते हैं समय प्री के दौरान, अब बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं। कोई 15 घंटे, कोई 12 घंटे ऐसे। सबसे पहले दोस्तों अपनी पढ़ाई को बैलेंस रखो। 10 घंटे यदि आपकी पढ़ने की क्षमता है तो 10 ही पढ़ो, उसको कंटिन्यू रखो। ठीक है ना। ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है अपनी पूरी पढ़ाई की जर्नी में। आप पढ़ाई उतनी करें जितनी आप उसको कंटिन्यू रख सकें, जिसकी आप कंटिन्यूटी बना सकें। ऐसा नहीं कि आज आपने 15 घंटे जोश दिखाया, 15 घंटे पढ़े और कल दोबारा गायब, परसों फिर गए। तो कंटिन्यूटी एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पर आपको ध्यान में देना है। अब मैं प्री की बात करता हूँ। प्री यूपीएससी की प्री में सी सेट वाला पार्ट, इसको सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, इग्नोर में रखते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बीटेक के होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, या बीएससी मैथ के होते हैं, या कुछ सीजीएल की, एसएससी की, अदर कंपटीशन की तैयारी या उनको क्वालिफाई करके इसमें यूपीएससी देते हैं। वो लोग क्या होते हैं कि इसमें ओवर कॉन्फिडेंस कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि सी सेट टफ है, ओवर कॉन्फिडेंस उनको प्री में फेल करवाता है, स्पेशली सी सेट। इसलिए दोस्तों सबसे पहले प्रीलिम्स की कंडीशन है कि आप सी सेट को इतना तो मजबूत कर दो कि आपके 35-40 क्वेश्चन आपके सही करवा लो। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको 3 लेवल पे काम करना है। एक आपका मैथ, एक आपका रीजनिंग, और एक आपका कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में कुछ नहीं, डेली के आपको 10 पैसेज पढ़ने बस, और वो भी ज़्यादा इधर उधर के नहीं, ओनली पी वाई क्यू के 10 पैसेज पढ़ के, अगर आपके पास समय है तो 10 पैसेज पढ़ लो, नहीं है तो आप डेली के 5 पैसेज भी पढ़ो और उनको सॉल्व करो। इसके लिए हमारे वीडियो देख लो आप, उसमें डिटेल से मैंने आपको बताया किस तरीके से सॉल्यूशन करते समय आपको ध्यान रखना है। प्रीलिम्स के लिए सबसे जरूरी चीज़ है कि आप सी सेट को ध्यान में रखें। उसमें पहली बात है कंप्रीहेंशन के डेली, अब आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन डेली सॉल्व करने, और वो भी पी वाई क्यू। इधर ना तो इसके लिए कोई अलग से टेस्ट सीरीज करनी, ना इसके लिए कोई बुक्स वगैरह कुछ नहीं पढ़नी। बेसिक चीज़ें वो नोट्स हमने शेयर कर दिए, उनको देख लो, उसके अलावा ज़्यादा ध्यान मत दो। इसके अलावा रीजनिंग के कुछ सेलेक्टेड टॉपिक होते हैं, उन सेलेक्टेड टॉपिकों के बेसिक देख लो। वो मैंने टॉपिक आपको पीडीएफ में शेयर कर दिए हैं, उन टॉपिकों को देखो, उनके पीवाई की सॉल्व करो। डेली 5 क्वेश्चन आप अगर समय है तो रीजनिंग के सॉल्व कर लो। इसके अलावा इसी प्रकार से आपको मैथ है, इसके 10 या 5 क्वेश्चन डेली पीवाई की सॉल्व करो। सी सेट में आपको 2013 से लेकर 2021-22 तक अगर आपने पी वाई क्यू अच्छे से सॉल्व कर लिया, उनको 2-3 बार सॉल्व कर लिया,
इसके अलावा सी सेट में आपको कुछ अदर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सी सेट आपकी प्रैक्टिस मांगती है, इसलिए आप कंप्रिहेंशन पार्ट, रीजनिंग पार्ट और मैथ वाले पार्ट तीनों पे आपको ध्यान रखना है, डेली पीवाईक्यू सॉल्व करना बस। और पीवाईक्यू में बहुत इंटरेस्ट से सॉल्व करो, उनको समझो, उनको देखो, उनमें कोई गलत हो रहा है तो उसका कारण जानो, ठीक है, अपने लॉजिक लगाओ, अपनी मेथड्स यूज करो, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड है इसको देखो, बहुत सारी चीज़ें यूज करो, तब जाके आप अच्छे से इसमें सॉल्व कर पाए। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में सी सेट पे विशेष आपको ध्यान में देना है। और पिछले 3 सालों से ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट सी सेट में फेल होते हैं, इसलिए मैं हमेशा आपको सी सेट पे ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोलता हूँ। तो ये प्रीलिम्स में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कुछ बेसिक प्रेशर नहीं लेना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरी मैथ खराब है, बहुत सारे बोलते हैं सर मेरे कंप्रेशन पार्ट के क्वेश्चन सही नहीं होते। कुछ भी टफ नहीं है, बस आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, सीखने की कोशिश करो। अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं आया पूछो किसी से, हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछो, ठीक है। अगर रीजनिंग का नहीं आया पूछो, क्योंकि उस चीज़ से जब तक आप डरोगे, उसको सॉल्व करने की जब तक कोशिश नहीं करोगे, वो डर आपका बना रहा। और सबसे बड़ी समस्या आपका डर है, तो डर नहीं होना चाहिए। डर से आपकी वो चीज़ें अंडर कॉन्फिडेंस में आ जाती है, अंडर कॉन्फिडेंस भी खराब होता है कई बार, ठीक है। सी सेट के लिए इन चीज़ों का बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा टेंशन नहीं, कोई बुक्स नहीं पढ़नी, कुछ भी नहीं करना। पीवाईक्यू सॉल्व करना है, लेकिन अच्छे से सॉल्व करना है, समझ के सॉल्व करना है, और कोशिश करो 2-2 बार सॉल्व करना है, इससे आपकी स्पीड और टाइम दोनों अच्छे हो जाए। इसके बाद आपका आता है जीएस पार्ट। जीएस पार्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी केवल और केवल प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़े। यूपीएससी की सबसे बड़ी तैयारी आपको मेंस के हिसाब से करनी है, बस प्री से 2-2.5 महीने पहले। जैसे अब समय आ चुका है कि अब आपको प्री कॉन्सेंट्रेशन होना है, तो आपको प्रीलिम्स में सबसे पहले ध्यान रखना है कि पहले आपको तैयारी मेंस के हिसाब से करनी थी, उसको किया, उसके बाद आपको जीएस प्रीलिम्स के लिए करना है। और इसमें सबसे पहले काम करना है आपको सेलेक्टेड सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस देना है। सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन प्री के सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल और साइंस, जिसे हम बोलते हैं साइंस टेक, और हिस्ट्री। अब इसमें ये पॉलिटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंटल, ये काफ़ी मेजर सब्जेक्ट होते हैं आपके, जो इसमें रोल होगा। इनमें क्या करो, अब कुछ नहीं करना है, इनके हर चीज़ के सेलेक्टेड टॉपिक है कि इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये चीज़ें इसलिए आप क्या करो कि पॉलिटी के जो सब्जेक्ट अभी तक आपने पढ़े हैं, जो टॉपिक आपने पढ़े हैं, बस उनको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रिवीजन करो, कि आपको पता है कि पॉलिटी में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके साथ विजन किया तो आप मंथली मैगजीन देख सकते हो, या पीटी 365 में उस चीज़ को देख सकते हो। देखो करंट आपको क्या करता है, यूपीएससी करंट को मिक्स करके देता है। वो क्या करता है, एक तो करंट का फायदा इसलिए होता है कि वो बता देता है कि ये टॉपिक इस बार हाईलाइटेड है, तो हो सकता है यूपीएससी इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकती है। जैसे पॉलिटी में कोई अगर मामला हाईलाइटेड है, कोई टॉपिक हाईलाइटेड है, उससे रिलेटेड यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। उस टॉपिक का स्टैटिक आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है, और इसके बेसिक को पढ़ करके इसके पीवाईक्यू लगाओ 2013 से लेकर 2022 तक। पीवाईक्यू अच्छे से सोल्व करके उनसे समझो, सीखो, और साथ में इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। ज्वाइन नहीं करना है आपको, घर कर सकते हो, डाउनलोड करो, टेस्ट सीरीज सोल्व। टेस्ट सीरीज इस समय बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। टेस्ट सीरीज से आपके एक तो प्रैक्टिस होती है, सबसे बड़ी बात, दूसरा रिवीजन होता है, तीसरा आपको नई चीज़ जानने को मिल जाती है, चौथा आप सारे मेथड, जितने मेथड्स यूज करना चाहते हैं प्रीलिम्स में, वो सारे मेथड्स इसमें यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज जरूरी है। तो पहले तो आपको सब्जेक्ट है उसको फाइंड आउट करना है, फिर उनके टॉपिक फाइंड आउट करने हैं, फिर उनको पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज के माध्यम से करना है। और एक चीज ध्यान रखना, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर सब्जेक्ट का रिवीजन जरूर करना है। मेंस में आपने पॉलिटी पढ़ी, फंडामेंटल में ये डिस्प्यूट होता है, ये डिस्प्यूट होता है, ये सारी चीज, लेकिन प्री में आपको उसकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी जरूर जाना है। फंडामेंटल राइट्स ये होते हैं, कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आप फैक्चुअल भी जरूर जाओ। हर इकोनॉमी पूरी कॉन्सेप्ट होगी, तो इकोनॉमी में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक होते हैं, जैसे मार्केटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग आपके, तो ये सारे सेलेक्टेड टॉपिक इनको, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता दिया, पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। उसमें आपको करना है, कुछ घबराना नहीं है, हर सब्जेक्ट को बराबर महत्व देना है, इन जितने भी सब्जेक्ट दिख रहे हैं, और इनको एक निश्चित टाइम बांट देना है कि मुझे पॉलिटी के लिए इतना टाइम देना है, पॉलिटी का ये पार्ट करना है, और इनकी एक एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार इनकी बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स की रीडिंग जरूर करनी है। पॉलिटी के लिए अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, उसकी 2-4 रीडिंग जरूर करनी है। इकोनॉमी के लिए अगर मान लें आप रमेश सिंह कर रहे हैं, श्रीराम श्रीरंगम कर रहे हैं, कोई भी बुक कर रहे हैं, उस स्टैंडर्ड बुक की रीडिंग बहुत जरूरी है प्रीलिम्स के लिए भी। ज्योग्राफी के लिए जो बुक पढ़ रहे हो उसकी रीडिंग करना,
साइंस टेक के लिए बेसिकली आप करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ जाओ। एनवायरमेंटल के लिए आप दृष्टि की कुक बुक है उसको अच्छे से याद करके जाओ, करंट अफेयर पढ़ के जाओ, ठीक है ना। इन बेसिक चीज़ों को एक बार अच्छे से, और जितना ज़्यादा जो भी बुक आपने पढ़ी है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो उसको बार बार रिविजन करके जाओ, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघा ने पढ़ी है तो उसको 2-3 बार रिविजन करके जाओ, और जो आपने नोट्स पढ़े उनको रिविजन इस समय मैंडेटरी है, और प्री के पॉइंट ऑफ से जितनी बार आप रिविजन करोगे उतना अच्छा है। लेकिन जैसे ही आप किसी टॉपिक का रिविजन करो उसके पीवाईक्यू जाओ, चाहे पॉलिटी के पीवाई टॉपिक का रिविजन करो तो पॉलिटी के पीवाईक्यू जाओ, पॉलिटी की टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको रिविजन किया उसके पीवाईक्यू जाओ, उसकी आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। ऐसे आपको काम करना है। और जो चीज में आपको लगता है कि थोड़ा भूलने की संभावना है उसको छोटे से पेज पे एक नोट्स बना लेना, छोटा सा पेज पे लिख लो उसको, बस यार मैं इसको बार बार भूल जाता हूँ। पॉलिटी में कोई आर्टिकल भूल रहे हो तो उस आर्टिकल की एक लिस्ट बना दो। पॉलिटी के मतलब हो सकता है कोई प्रोसीजर भूल रहे हो उसकी नोट। पॉलिटी में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है, जितनी भी वैधानिक संस्था है, इनके आपकी क्या संरचना है, क्या कार्यकाल है, कौन अध्यक्ष होता है, कितने सदस्य होते हैं, अगर इनको भूल रहे हो इनकी एक लिस्ट बना दो, उनकी लिस्ट बना दो, उनको रिवीजन करो। पर्यावरण में महत्वपूर्ण चीजें हैं, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक लिस्ट बना दो, कोई वेटलैंड्स और करंट में रही है उनकी एक लिस्ट बना दो। इस तरीके से चीजें आपको करनी है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, बीच में छोड़ दिया, उसमें ये बताया था इस वीडियो में शुरू में प्रारंभ में कि जो पर्यावरण के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरीके से हमें कुछ सेलेक्टेड चीजें हैं उनके नोट्स बना लेनी चाहिए। नोट्स में एक लिस्ट बना लेनी चाहिए जिनको बार बार रिविजन करने की जरूरत है। तो प्री के लिए इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मेजर सब्जेक्ट है ये। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे, जैसे एक साइंस टैग के पार्ट की अगर मैं बात करूँ, साइंस टैग में आपको कुछ नहीं करना है, बस बेसिकली साइंस टैग में ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन बेस आते हैं, ठीक है ना। तो पहले आप बेसिक से पढ़ लो, उसके बाद पीटी 365 उसको पढ़ लो, और फिर आप एक काम और कर सकते हो, आप एक टेस्ट सीरीज में उसको सॉल्व करो और पीवाई में सॉल्व करो। हर सब्जेक्ट में आपको इतना इतना जरूर करना है, इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। प्री के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं, प्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि आप प्री में स्मार्टनेस ज़्यादा यूज की जाती है। प्री में आप प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना रखते हो, क्योंकि देखो ये बात ध्यान रखना, आप जितने भी क्वेश्चन याद करोगे, जितने क्वेश्चन याद कर लो, नॉर्मली आउट ऑफ 100 में से आप केवल 40 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे, या मैं तो ये कहूँगा 35 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिन पे आप श्योर हो सकते हो। उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड से, एलिमिनेशन पार्ट से, इस तरीके से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और ये सारी चीज़ें आती है दोस्तों प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कोई एक दिन में सीख जाएगा, कोई भी एक दिन में नहीं सीखता, हर किसी को एक प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ती है, थोड़ा समय इसमें देना पड़ता है। और वही चीज़ आप कीजिए। अब जो मार्च का महीना चल रहा है, इस मार्च के महीने में कुछ नहीं, आपको 3 चीज़ हमेशा रखनी चाहिए, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज और आपका रिवीजन, ठीक है ना। इन चीज़ों पे ध्यान दो। इधर सी सेट के बारे में बता दिया, सी सेट पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है। 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, जितने भी आप करो, बट रेगुलर करो, कंटिन्यूटी के साथ करो। और फिर कोई जैसे सेलेक्टेड चीज़ें, जैसे फेमस पर्सनैलिटीज है उनकी लिस्ट बना लो, और जैसे एक आपको पता है 1-2 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में टर्मिनोलॉजी से आते हैं तो उसकी लिस्ट बना लो, 1-2 क्वेश्चन आपके जैसे एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आते हैं उसकी लिस्ट बना लो। तो इस तरीके से कुछ कुछ 10 से 15 से 20 क्वेश्चन जो ऐसे आते हैं उनकी लिस्ट तैयार कर लो, वो आपके पक्के नंबर वहाँ से आएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है प्री में, बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। बेसिकली पॉलिटी, हिस्ट्री जो मेजर सब्जेक्ट उनको पढ़ना है, और इसके लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, हमारे जो प्री क्रैश कोर्स है उस प्री क्रैश कोर्स में आप एक थीम समझ सकते हो कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उससे आपको ये पता लग जाएगा, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको बताने की पूरी कोशिश की गई है। इसके अलावा पीटी 365 है उसको हम कवर करवाएंगे, उसमें भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी उन चीज़ों पर। लेकिन दोस्तों टेस्ट सीरीज जब आप दें तो टेस्ट सीरीज को केवल टेस्ट सीरीज के उद्देश्य ही नहीं, बल्कि उसको एक बहुत महत्वपूर्ण हॉलिस्टिक तरीके से दें। पहले उसका टेस्ट सॉल्व करो, फिर उसकी ओएमआर भरो, फिर उसके एक एक क्वेश्चन का विश्लेषण करो, उसको समझो कि गलत कहाँ पे हुआ है, क्यों गलत हुआ है, कैसे सही कर सकता हूँ, और मैंने कौन सा ऐसा क्वेश्चन सही किया जो प्रेजेंस ऑफ माइंड, एलिमिनेशन पार्ट, या मेरा अपना कुछ कॉमन सेंस है उस क्वेश्चन में काम किया। उन चीज़ों को अप्लाई करो टेस्टों में, प्रीवियस के क्वेश्चन। प्री आपके इजीली तरीके से निकलते हैं, प्री बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत इतनी इजी भी नहीं है। प्री में आपको सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस है, इनका बहुत ज़्यादा यूज करना है। एक वीडियो और बताया था कि वो गलती आपको प्री में बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे ज़्यादा गलती लोग क्या करते हैं कि इसकी प्रैक्टिस पे कम ध्यान देते हैं, पढ़ते रहते, पढ़ने से कुछ नहीं होता, कंटिन्यू स्टडी नहीं, आपको थिंकिंग करनी है, रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है।
बिना प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व किए थोड़ा प्री आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाए। और सी सेट को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना और डरना बिल्कुल नहीं है, आपको बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस से आपकी सिस्टमेटिक तैयारी। फिर दूसरी बात, किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करना। चल मान लिया आपने इस बार सोच रहा है कि ज्योग्राफी को मैं हल्के में ले दूँ या मैं उसको थोड़ा इग्नोर कर दूँ, आपको कोई भी सब्जेक्ट है उसको इग्नोर नहीं करना है। प्रायोरिटी में सब्जेक्टों को देना है बट इग्नोर किसी को नहीं आना है। एक बार सबसे 2-3 बार तो गो थ्रू हो जाना ही है। रिवीजन कम से कम आपका, अगर आपने कोई बुक्स पढ़ी है तो कम से कम आपकी 5 से 10 बार अगर रिवीजन हो तो ज़्यादा एफिशिएंसी रहेगी। अगर कोई नोट्स है आपका तो कम से कम 15 बार रिवीजन होनी चाहिए। जितना ज़्यादा बार आप रिवीजन करोगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप में से किसी के मान लें एक्यूरेसी सही नहीं आ रही, क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, तो उसका मेन कारण ये है कि उसने रिवीजन नहीं किया। दूसरा एक मेन कारण ये है कि उसने अंदर से गहराई से विश्लेषण से टॉपिक को नहीं पढ़ा। तो चाहे आप 50 टॉपिक में से 20 टॉपिक ही पढ़ो, लेकिन उन टॉपिकों को पूरी डीपली समझ के, विश्लेषण करके, अच्छे से समझ के उनको पढ़ो, तब जाके आप करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको अगर मैं इकोनॉमी बोलूँ तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको बहुत अच्छे से करना है। इकोनॉमिक सर्वे में आपको ध्यान रखना है, हमेशा प्री के लिए इकोनॉमिक सर्वे के लिए आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमिक सर्वे की काफ़ी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको डिस्कशन कर चुका हूँ और अब हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। टर्मोलॉजी इसकी इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिक सर्वे, जितनी भी इकोनॉमिक टर्मोलॉजी है उसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें बहुत अच्छे से आपको समझाए जाते हैं। जो आप बेसिक थ्योरी पढ़ते हो इकोनॉमिक्स की, वो पूरी तरह इकोनॉमिक सर्वे आपको प्रैक्टिकली समझाती है। कैसे ये इंसिडेंट हो रहा है तो इकोनॉमी में आरबीआई ये कर रही है, गवर्नमेंट की राजकोषीय नीति काम कर रही है, बजटीय नीति काम कर रही है, मंत्री कौमी जो मॉनिटरी पॉलिसी काम कर रहे हैं, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे को। और इसके अलावा बजट, ये थोड़ा सा जरूर देखना है। हालांकि बजट मैंने पूरा करवा दिया, इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। पीईटी 365 है, उनको अच्छे से रिवीजन कर देना। थोड़ा सा डेली करंट अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा सा रिवीजन अच्छे से करना। और विजन या किसी भी कोचिंग की एक टेस्ट सीरीज को कम से कम सोल्व करके कम से कम 5 बार रिवीजन करना है। 5 बार उसको रिवीजन करना है। सोल्व किया, उसमें जो क्वेश्चन आपसे नहीं आया उसको फिर रिवीजन करना है। तो मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन पे फोकस करना है। रिवीजन प्री के लिए बहुत जरूरी है और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो इन द समरी अगर मैं बोलूँ, एक नट सेल में बोलूँ एक बार, तो प्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पहले उन तैयार टॉपिकों को तैयार करना है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड, उनका जितना हो सके प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। और थर्ड, टेस्ट सीरीज जरूर देंगे। करंट आपकी बहुत सारी करंट टेस्ट सीरीज से जरूर कवर होगी। अगर आप अलग अलग टेस्ट देंगे तो टेस्ट सीरीज से जरूर कवर हो जाएगी। पीटी 365 करंट के लिए पढ़ो, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। मैं ये नहीं कहूँगा 100%, बट काफ़ी हेल्प करेगी। जिन लोगों ने अगर मैगजीन नहीं पढ़ी है वो पीटी 365 से अच्छे से काम चला सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी को ये बेसिक सी चीज़ें जो लगभग लगभग आप सभी को पता होती है, लेकिन हम कई बार इनको इग्नोर कर देते हैं और जगह आपने इनको सुना होगा। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको अच्छे से देखें, समझें। अगर किसी प्रकार कोई डाउट है तो ध्यान रखें। हो सकता है कि कोई चीज़ आपको कंटिन्यूटी में नहीं हो, लेकिन हम हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इसलिए अगर ये प्री जो 28 मार्च को आने वाली है, इसके लिए आपने आपको प्रेजेंट कीजिए, डरिए मत बिल्कुल। ऐसी कुछ भी इसमें टफ नहीं है, सब चीज़ नॉर्मल है। बट यही है कि हम थोड़ा सा चीज़ों को समझ के चलें, क्योंकि यूपीएससी कुछ चीज़ें हमसे मांगती है, कुछ एक्सपेक्टेशन हमारी रखती है। स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी कोई भी एग्जाम हो, थोड़ी बेसिक चीज़ें हमें रखती है। एग्जाम हॉल में बिल्कुल पेशेंस रखना है, अपनी तैयारी पे अपने आप को विश्वास होना चाहिए। इसके लिए आप वीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, आगे लोग क्या बोलते हैं उसको इग्नोर करो, ठीक है ना। ये बेसिक सी चीज़ें, हम दूसरों की बातों में ध्यान डाल देते, प्री में गलती बिल्कुल नहीं करनी। और इसके अलावा अपनी कुछ चीज़ें जैसे OMR सीट की प्रैक्टिस करना, इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। कुछ टेस्ट देना, इसको इग्नोर मत करना। और कभी भी किसी भी टॉपिक को हल्के में मत लेना। जैसे आप कोई टॉपिक मान लें, मैं फंडामेंटल राइट ही जानता हूँ, लेकिन उनको एक बार 2 बार रिविजन जरूर करके जाना, तो कई चीज़ हम माइंड से मिस हो जाती है। तो ये चीज़ आप सभी को करनी है। और एक बेसिक सी छोटी सी वीडियो है, इसको आपको जरूर देखना है। आप सभी से हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपकी जरूर हेल्प करेगी। पर प्लीज़ एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी कमेंट है तो कमेंट जरूर दें, और हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं प्रोवाइड करवाई जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।